हेलो ट्रेडर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे ट्रेड्स जो कि मैं ये संडे स्विंग्स से मार्क किए थे, बट मैंने वीडियो में डाला नहीं था। तो आप पिछले जाके वीडियोस में देखोगे तो आपको संडे स्विंग्स का वीडियो नहीं दिखेगा, बिकॉज मैंने वो वीडियो डाला ही नहीं था। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं सीधा आपको ट्रेड बताने वाला हूँ। अभी हम लोग वही एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे ही हमने रिजेक्शन में खा लिए। तो सबसे पहले मैं सीधा अपना ट्रेड बता देता हूँ। सबसे पहले तो आ जाते हम लोग यहाँ पे चार्ट में। हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए एनजेडी यूएसडी में। तो एनजेडी यूएसडी में सो क्या है, यहाँ पे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन रहा था। अब ये पहला, दूसरा, फिर पीछे भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन रहे थे। पीछे यहाँ पे दिख रहे नहीं है, थोड़ा दूर है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन रहा था। तो यहाँ ये वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग ने सेल नहीं किया, बिकॉज हम लोग को ट्रेड मिला नहीं, वहाँ पे हमारे फेवर में नहीं गया। तो फिर हम लोग को यहाँ पे एक और एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना है, जो कि यहाँ पे 1 2 3 टैब के साथ ये 4 टैब, ये वाला 4th टैब हो गया। तो देखा जाए तो हम लोग को 3 से ज़्यादा टैब मिले, हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, फिर हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आया। उसके बाद हमारा वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम हमें बेरिश मिला, और 4 आवर भी हमें बेरिश ही मिल रहा है। यहाँ पे ये बुलिश दिख रहा है, लेकिन कुछ टाइम में बेरिश हो जाएगा। तो इसको हम लोग और पीछे चले जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल हेड एंड शोल्डर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा हेड एंड शोल्डर नहीं है कि तुम लोग इसको हेड एंड शोल्डर मानो, बिकॉज आपको जल्दी से देखने को नहीं आएगा। ये एक्सपीरियंस के साथ हमें देखना पड़ेगा। मुझे भी इतना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना नहीं आता, लेकिन मैं धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो एनजेडी कैड है, यहाँ पे हम लोग ने एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया, ये वाला लेफ्ट हेड, मिडल हेड और ये राइट हेड। और इसने इसको ब्यूटीफुली ब्रेक किया, फिर बाद में वापस आया हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में। देखा जाए तो हमारा ये वाला एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, तो हम लोग यहाँ से इसको सेल ले सकते थे। ये वाला इंडिकेटर वाला जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं आपको ऑफ ही कर देता हूँ, बिकॉज ये मेरा खुद का इंडिकेटर मैंने बनाया था विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो इसका तो कुछ लेना देना है नहीं हमें। इसे मैं इसके लिए रखता हूँ ताकि मुझे वीकली और डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम मालूम पड़ सके कि हम लोग बेरिश है कि बुलिश है। तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर दिखने को मिला था। मैं आपको सीधा मार्क करके भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हेड, उसके लेफ्ट हेड, उसके बाद ये हेड, उसके बाद ये छोटा सा राइट हेड। इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे इसने ब्रेक किया, अच्छा खासा बेरिश हो गया। मैं यहाँ से ट्रेड लेने वाला था, फिर मैं सोचा कि अगर हम लोग यहाँ से ट्रेड लेंगे और ये रिवर्सल खा गया तो हमारा ऐसा लीड कर सकता है। तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ थोड़ा, तो उसके बाद मैं आपको और लोअर टाइम फ्रेम में आगे दिखाऊंगा तो आपको और एक्यूरेटली समझेगा। लोअर टाइम फ्रेम में तो हेड एंड शोल्डर तो बहुत दो दो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिख रहे हैं। यहाँ पे स्कैल्पिंग वाला हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट हेड, मिडल हेड और राइट हेड। फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट ही नहीं किया, तो ये कुछ ट्रेड ही नहीं बनता। तो हम लोग ने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया, वरना यहाँ पे हम लोग को एक स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता था। फिर बाद में हम लोग यहाँ पे इसको स्विंग वाले उसमें हेड एंड शोल्डर में हम लोग देखे तो लेफ्ट हेड, हेड और राइट हेड बना रहा है। और यहाँ पे एक छोटा वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो कि वीकली है, ये हमने मार्क किया था, वो हिसाब से हम यहाँ पे हैं। लेकिन मेरे जो खुद का इंडिकेटर है वो हिसाब से हम लोग का एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो हम लोग देखा जाए तो हम लोग यहाँ से भी अच्छा सेल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का हेड एंड शोल्डर देखने को मिला है। वरना हम लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से सेल करते हैं तो हमें यहाँ पे जो 1:4 मिल रहा है, वो इसके बदले हमें यहाँ पे मिलेगा 1:2 का टारगेट। 1:2 भी नहीं, 1:1.5 का मिलेगा टारगेट। तो वो हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो ये हमारा अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा। तो वो हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हमारा अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा एसएल 50 पिप्स का है और टीपी सिर्फ 81 पिप्स का है। और उसको हम लोग हटा दे और हम लोग ये वाला एरिया, ये वाला हम लोग सेल वाला पोजीशन देखे तो यहाँ पे 24 पिप्स का हमारा एसएल है, और यहाँ पे हमारा 98 पिप्स का टीपी है। ऑलमोस्ट इसको 100 पकड़ ले, बिकॉज हमारा जो कमीशन वगैरह कटेगा वो इसके हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे देखें तभी हम लोग यहाँ से सीधा ट्रेड सेल कर सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे 4 आवर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अभी भी बाई है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग अगर 4 आवर में देखें तो इसने अभी ये वाले इसको ब्रेक कर दिया काइंड ऑफ। तो यहाँ पे तो सेल ही चल रहा है। देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे मार्क करें तो ये वाला इसने ये ब्रेक किया, फिर रिटर्न आया, फिर इसने इसको तोड़ा नहीं, तो अभी भी हमें सेल का ही नेचर देखने को मिल रहा है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो वैसे भी हम लोग बुलिश होने वाले, तो हमारा यहाँ से हमारा जो ट्रेड है वो हट जाएगा। लेकिन हम लोग इसको होल्ड करते और ये यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलता है। यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा इसने एनगल्फिंग कैंडल दे दिया है। मैं इसको आपको और एक्यूरेटली मैं दिखाऊँ, इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक कैंडल दे दिया है, जो कि कितने पिप्स का है, जो कि हमारा है
नहीं नहीं तो 25 पिप्स का है। तो वो हिसाब से देखा जाए तो इसको यहाँ पे इसको रिकवर करना पड़ेगा। फिर काइंड ऑफ थोड़ा बहुत लिक्विडिटी लेगा, जो कि यहाँ पे ये ले चुका है लिक्विडिटी। तो काइंड ऑफ हमें यहाँ पे लिक्विडिटी से हम लोग ट्रैप नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से सेल ले सकते हैं। अगर आपको अभी भी ट्रेड लेना है तो आप यहाँ से सीधा सेल ले सकते हो, वरना आप ये जोन में भी आके सेल ले सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि हम 2 ट्रेड ले पाएंगे। लेकिन अगर आप वो आपको अगर यहाँ से सेल लेना, अगर आप मिस कर दे तो ये थोड़ा ट्रेड, लाइक ये ऑलमोस्ट कितना बजा अभी, अभी टाइम हो रहा है 1 o'clock। तो हम लोग काइंड ऑफ देखें तो ये एटलीस्ट हमें 4-5 बजे तक तो यहाँ तक आना ही चाहिए, तो जाके हम लोग यहाँ से ट्रेड ले पाएंगे जिसको भी लेना है। तो मैं वीडियो अपलोड करने के बाद लोग ट्रेड ले पाएंगे सीधा। तो मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि लोग ट्रेड ले पाए अभी के अभी। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू NZD USD का ये है। तो हम लोग यहाँ से तुरंत सेल ले सकते हैं अभी का अभी। तो मैं यहाँ पे सेल मार दूंगा। अगर मैं आपको दूसरे पेयर्स की बात करूँ तो दूसरे पेयर्स में आपको सिर्फ दिखा, तो मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला आपसे, ये ऐसा होता ही है। और यहाँ पे हमारा एक हमें अच्छा खासा बुलिश नेचर देखने को मिल रहा है। हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पाक इसने एनगल्फिंग कैंडल भी बना है, और यहाँ पे हम लोग चाहिए तो अभी भी ट्रेड ले सकते हो। तो हमारे पास 2 ट्रेड आ जाएंगे, एक तो NZD USD का ट्रेड आ जाएगा, NZD USD का, और दूसरा आ जाता है हमारे पास GBP USD का। अगर हम लोग इसको ट्रेड लेना है तो हम लोग इसको अभी भी ट्रेड ले सकते, क्योंकि मैंने पिछले टाइम भी वही किया था। ये मैंने कब किया था, 19 दिसंबर को किया था, कि यहाँ पे सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट आया, एनगल्फिंग बना, कितना ऊपर गया, नहीं नहीं तो ऑलमोस्ट 1:5 का टारगेट दे दिया। अगर मैं आपको यहाँ पे अभी टारगेट दूँ तो हमारा SL कितना रहेगा, हमारा ये प्रीवियस वाला जो हम लोग का सेम ट्रेड लेंगे, हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेम ट्रेड लेने वाले। इसको थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ मैं, थोड़ा नीचे आने दो। 1:2.50, 1:2.90, हमने थोड़ा ये ऊपर रखा है। मैं इसको 1:3 का भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जिट करना है तो 1:2 पे आप एग्जिट कर देना, जो कि हमारा 1:2 कितना पिप्स होता है, 1:2 59 पिप्स होता है, ऑलमोस्ट 60 पिप्स। तो आप 60 पिप्स पे एग्जिट कर सकते हो। तो हमारा 2 ट्रेड्स है आज के लिए। तो हम लोग आज के आज ट्रेड लेंगे, तो हमारा कुछ टाइम में हमें ये वीक के अंदर दोनों के दोनों ट्रेड मिल जाएंगे, उसके अंदर ही मिल जाएंगे। और हमें बहुत सारे पैर से हमने जो मार्क किए थे, हम कुछ कुछ पैर्स वर्क किए, कुछ कुछ पैर वर्क नहीं किए। तो हमें आगे भी सेम चीज़ करना है, लेकिन हमें एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना है। कुछ कुछ टाइम हमें हमारा क्या हो रहा है, हम एनगल्फिंग का वेट ही नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ लूजिंग द ट्रेड या फिर मिसिंग द ट्रेड। तो हम लोग अगर ट्रेड ले रहे अर्ली तो हमारा SL हंट हो जा रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा, कि हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर मिस भी होता है तो हमें कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो हमें मिल सकती है। हमें आज नहीं तो कल ट्रेड्स तो मिलने ही वाले हैं, तो हमें क्यों अर्ली ट्रेड लेना है। तो मैं अगर आपको गाइडेंस दूँ और खुद को भी गाइडेंस दूँ, तो मैं अर्ली ट्रेड नहीं लेना चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूँ अभी भी, और मेरे से वो हो ही नहीं रहा है। मैं लूजिंग द ट्रेड ऑफ माइंडसेट से मैं फोमो में आ जा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, या फिर ले रहा हूँ तो मेरा अर्ली एग्जिट हो जा रहा है। तो उसकी वजह से मेरा एक अकाउंट भी ब्लो हो गया, मैंने फंडेड अकाउंट भी यूज़ कर दिए। अब एक लेटेस्ट मैंने एक अकाउंट बनाया था, उसमें मैंने कुछ पैसे डिपॉजिट किए थे। अकाउंट तो पहले से बना था, लेकिन कुछ पैसे डिपॉजिट किए थे, मैंने सब ब्लॉक कर दिए, बिकॉज ऑफ मैंने सोचा कि ट्रेड लेता हूँ, फिर बाद में मेरे एंट्री तक आ जाएगा, फिर मैं उसको ऐसे कर दूंगा, या फिर कुछ ना कुछ करके मैंने वो चीज़ भी उड़ा दिया। तो मेरा जितना भी अकाउंट था उसमें मेरे सारे उसमें अभी नल हो गया है, मेरे पास ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, अभी मैं जीरो पे हूँ। तब फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले कुछ टाइम में, तो हम फिर से थोड़ा फंड्स ऐड कर देंगे, और फंडेड अकाउंट भी खरीदेंगे, ताकि हम लोग ट्रेड कर पाए अच्छे से। और हमें अच्छा खासे पैक्स में मौके मिल रहे, तो हम लोग क्यों मिस करें। और कुछ कुछ चीज़ हमारी जो मिस हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड हमें मिस हो गए, हमने लिए नहीं है, मार करके छोड़ दिया, फिर भी हमारे फेवर में गए। और कुछ कुछ ट्रेड जो हमने लिए, हमने एंट्री डाली, SL डाली, लेकिन वो हमारा SL हंट कर दिए। तो हमें जस्ट सिर्फ एक्यूरेसी पे टाइम देना हमें, तब जाके हम लोग ट्रेड ले पाएंगे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने बताया कि हम 2 पैर में ट्रेड लेने वाले। सबसे पहले GBP USD, उसके बाद NZD CAD, NZD CAD या फिर कौन सा पैर था, NZD USD था, माय बैड। तो NZD USD में आप अभी भी ट्रेड ले सकते हो। हम अभी भी यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल आने तो रेड कैंडल, या फिर आप चाहे तो अभी भी ले सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 2 पैर में ट्रेड करना है, NZD USD और कौन सा पहले पैर था, NZD USD और GBP USD। हमें 2 पैर में ट्रेड लेने हैं ये वीक में।
तो हमारा टारगेट रहेगा 1:2 का या फिर 1:3 का, मैक्स टू मैक्स 1:3। और 1:4 का तो देखा जाए तो अचीवेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ से ये रिवर्सल रिवर्सल खा रहा है। तो देखा जाए तो ये हमने येलो लाइन जो मार्क की हमारी वही लाइन है जो कि जहाँ से रिवर्सल खा रहा है जल्दी से। तो मैं यहाँ पे 2 पैर्स रख दिए ट्रेड करने को, तो आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हो। तो गैस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में और अगले संडे स्विंग्स के साथ, या फिर मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।